सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। है परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, हम आपके भजन गाएं, आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर जी, आपके निमित्त बैठकर प्रार्थना करें खुदावन जी, और आपको धन्यवाद करें पिता परमेश्वर जी। जो भी आपने हमें सुख सुविधा समय दिया है पिता परमेश्वर जी, हमें सुंदर जीवन दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं खुदावन जी, रोज़ की रोटी हमारे लिए आप मुहैया कराते हैं पिता परमेश्वर जी। किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने देते, हमें भरपूर करके आपने रजाया है पिता परमेश्वर जी। हमारी छोटी छोटी मुश्किलों परेशानियों से हमें बचा के रखा है मेरे खुदावन जी। हमारे मार्गों में, रास्तों में हमारी सहायता मदद की है पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बैठकर में प्रार्थना करने का मौका दिया है, हमारे गुनाहों को क्षमा करके पिता परमेश्वर जी हमें प्रेम किया है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके कलाम, आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा, आपके वचन हमें बचाते हैं पिता परमेश्वर जी, गलतियां से पिता परमेश्वर जी, गुनाहों से मेरे खुदावन जी। जब भी किसी हम गलत काम को करने लगते हैं खुदावन जी, आपके वचन हमारे आगे आते हैं पिता परमेश्वर जी, और गलत काम करने से हमें रोक लेते हैं, हमें बचा लेते हैं मेरे खुदावन। सचमुच आपके वचनों के हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमें संभालें पिता परमेश्वर जी, और हमें पिता परमेश्वर जी नया जीवन दे मेरे खुदावन जी, ताकि आप में हम नए हो जाएं, आपको पसंद आने वाले हो जाएं, आपके वचनों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं खुदावन जी। आपके वचन हम स्वर्ग राज तक पहुँचाएँ खुदावन जी, और हमारी ज़िंदगियों में ये वचन बने रहें। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 12 की 38 से 40 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है शास्त्रियों से सावधान। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए बता रहे हैं। अब शास्त्री कौन होते हैं जिनसे परमेश्वर ने हमें सावधान रहने के लिए कहा है? वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या उनका चाल चलन होता है? आपने भी देखा होगा कि एक हमारे दास होते हैं, एक शास्त्री होते हैं। अब शास्त्रियों का जो चाल चलन है वो किस प्रकार का यहाँ पर बताया हुआ है और किससे हमें सावधान रहने के लिए कहा है, ये जानते हैं। लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने अपने उपदेश में कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश में, अपने प्रचार करते हुए खुदावंद ने हमें बताया है कि जो शास्त्री हैं उनसे क्या रहो? चौकस रहो, सावधान रहो, अलर्ट रहो उन शास्त्रियों से। किन शास्त्रियों से? जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए हैं। मतलब अगर हम कहें लंबे लंबे चोगों से अगर बात करें कि जो अपनी ही महिमा और वड्याई कराने में लगे रहते हैं, जो अपने ही आप को सबसे पहला कहने में लगे रहते हैं, जो अपनी ही आपकी महिमा चाहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमारी सुनो, हमारे पीछे चलो, हमारी बातों को ध्यान में रखो। जिन्हें ज्ञान तो शायद होता है पर वो ज्ञान को सही तरीके से बताते नहीं हैं, उसको दुनिया में सही तरीके से जागृत नहीं करते हैं। या हमें कहें उन्होंने मोटे मोटे शास्त्र तो पढ़े होते हैं, पर वो उन शास्त्रों की गहराई को बताने की बजाय अपनी ही योजनाओं में लोगों को लेकर और चलते हैं और अपनी ही व्यवस्था में वो रहते हैं
और अपनी ही बातों को उत्तम मानकर और जानकर लोगों को उसके पीछे लगा लेते हैं। एक्चुअल में जो सही शिक्षा दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, जो सही बातें, जो सही वचन परमेश्वर का बच्चों तक पहुंचना चाहिए, वो उसको नहीं पहुंचाते हैं। उनको गलत ही व्यवस्था पर चलाते हैं और गलत तरीके से ही उन्हें शिक्षाएं देते हैं, जिससे कि लोग काफ़ी अंधकार में चले जाते हैं। ऐसे शास्त्रियों से यहाँ पर कर रहे हैं, सावधान रहने की बात कर रहे हैं, अलर्ट रहने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। फिर वो लिखते हैं कि वो नमस्कार और बाज़ारों में नमस्कार और आराधना, मतलब बाज़ारों में वो क्या चाहते हैं कि लोग उनको पूजें, उनको ध्याएं, उनको नमस्कार करें, उनकी इज़्ज़त करें, कि सारी दुनिया जो अंधविश्वास में होकर उनके पीछे चले और बड़े बड़े मुख्य मुख्य आसन पर वो बैठें। मतलब सबसे पहले जहाँ पर भी कोई सभा लगी हो या कोई प्रचार हो रहा हो, वहाँ पर सबसे पहला उनका स्थान हो। और परमेश्वर ने हमें क्या बताया है कि जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो क्या किए जाएंगे, पहले। और परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। पर यहाँ पर ये अपना क्या चाहते हैं, मुख्य स्थान चाहते हैं, पहला स्थान चाहते हैं कि पहले लोग हमें ही पूजें, हमारी ही आराधना करें, हमारी ही बातों को अपना समझें और उसी पर वो लोग क्या करें, चलें। ये मजबूर कर देते हैं उन लोगों को। और ये कहते हैं कि जहाँ पर भी मतलब अच्छे जो भोज बनते हैं वहाँ पर भी इनका मुख्य स्थान हो, पहले उनको खाने को दिया जाए, पहले उनकी आवभगत की जाए। अब हमारे जो दास होते हैं, जो प्रभु के परमेश्वर के दास हैं, वो क्या करते हैं, बड़े ही दीन और नर्म स्वभाव के होते हैं। और जो प्रचारक होता है सचमुच पहले तो उसमें आत्मा के फल होने चाहिए, उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमें दूर से ही दिखाई दें और महसूस हों हमें कि सच में ये क्या हैं, परमेश्वर के दास हैं। वो अलग से ही हमें नज़र आते हैं और उनमें क्वालिटियाँ भी हमें अलग से नज़र आती हैं। जैसे कहें कि जो आत्मा के 9 फल हैं वो पूरे एक दास के अंदर होने चाहिए, जिससे उनका नज़र आता है चाल चलन। और जो भी सच्चा दास होता है उसमें ये 9 फल ज़रूर होते हैं। और हमें कितनी बार हमें कहा गया है कि अपने दास को उनके प्रचार करने से पहचानो या उनके स्वभाव से उनको पहचानो। परमेश्वर ने कहा है मैंने सबको अपनी बुद्धि बख्शी हुई है और वो क्या करें, बड़े ही सरल स्वभाव से, बड़े ही ध्यानपूर्वक उनको क्या करें, पहचाने। अब आत्मा के फल क्या है, सबसे पहला फल है कि वो प्रेम करे। और कैसा प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे अपनी कलीसिया से, अपने बच्चों से, जैसा एक पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करता है। वो मुख्य मुख्य स्थान और मुख्य मुख्य खोज में नहीं रहता, भोज की खोज में नहीं रहता। उसे तो जहाँ बिठाओ वो दीन होकर वहीं बैठ देते हैं। और कभी आपने कभी अपने दास जो आपके होते होंगे, कभी आप उनको अपने घर भी बुलाते होंगे, उनकी आओ भगत भी करते होंगे, तो कभी कभी दास कितना कहते हैं कि आप जो बना लोगे। हम कितने मान से पूछते हैं कि पास्टर जी आज आपने घर आना है, प्रार्थना करनी है हमारे घर में, और मैं आपके लिए क्या बनाऊं। एक उदाहरण दे रही हूँ, तो कई पास्टर तो खुलकर बता देते हैं कि ये बनाना, और कई क्या कहते हैं, जो आपको पसंद में हो बनाना, या हमने तो रोज़ा रखा है, हमने प्रार्थना करके चली जाना है। तो ऐसे जो गुण होते हैं, उन गुणों से हमने अपने दासों को क्या करना होता है, पहचानना भी होता है। परमेश्वर ने हमें बाइबल में एक एक चीज़ बताई है, अगर हम इसे गहराई से पढ़ें और जानें तो हमें सब ज्ञान यहीं से मिल जाता है। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। वो कह रहे हैं अब विधवाओं किनको कहा क्या गया है, जो सीधे लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो सीधे सरल भाव के होते हैं, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता और जो बिल्कुल ही दीन स्वभाव से और नर्मताई से परमेश्वर में चलते हैं। वो कह रहे हैं
हैं कि ऐसे लोगों को वो क्या कर देते हैं, भरमा देते हैं, उनको अपने पीछे लगा लेते हैं और गलत ज्ञान की बातें उन्हें सिखाते हैं और बड़ी बड़ी देर तक उनको दिखाने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, या हम कहें कि प्रयोजन करते हैं कि उन्हें हम कैसे अपनी बातों में फुसलाएं और कैसे अपनी बातों में उनको फिसला कर और झूठे ज्ञान में उनको क्या करें, भरमा दें। और वो क्या करते हैं, ऐसे ही जो सच्चे, जो बच्चों के जो सच्चे मतलब जो होते हैं प्रार्थनाएं करने वाले लोग, जो सच्चाई से खराई से चलने वाले होते हैं, उनका भी ये राह क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कि ये बट दिखाने के लिए उनको कि मैं बहुत ज्ञानवादी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत शिक्षाएं हैं, और उनको ये सब दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं यकीन मानो कि वो अधिक दंड पाएंगे, वो अधिक दंडित किए जाएंगे, जो खुद ज्ञान रख के और दूसरों को ज्ञान की बातें ना समझा के बल्कि उनको बहका देते हैं, वो अधिक दंड के पात्र होंगे। इसलिए सावधान रहो ऐसे शास्त्रियों से जो तुम्हें गलत व्यवस्था पर चलाकर गलत शिक्षाएं देते हैं। ये सबको पता है कि आज यहाँ पर वचन हमें क्या कह रहा है, हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए, हमें किसी की झूठी बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर पवित्र शास्त्र दिया है, इसको समझें, इसको पढ़ें, सारी ही ज्ञान की बातें इसके अंदर हैं। और अगर आपको समझ नहीं आते हैं तो भरमाए ना जाएं, बल्कि अपने दासों से प्रार्थनाएं करवाएं और उनसे समझने की कोशिश करें। बड़े बड़े चोले पहनने वाले जो दास हैं, या बड़े बड़ी जो महिमा अपनी ही आराधना कराने वाले वो लोग हैं, उनसे यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। और वो किन पर ज़्यादा वार करते हैं, जो भोले होते हैं, जो दीन होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो जल्दी से इनकी बातों में आ भी जाते हैं। उन लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर बचने के लिए, उनसे सावधान रहने के लिए कहा है। बहुत ही सुंदर वचन है और सीखने वाला वचन है कि सावधान रहें और पहचान रखें कि क्या सही और क्या गलत है, और दीन स्वभाव में होकर रखें और अपने परमेश्वर से बुद्ध मांगे, वचनों में परमेश्वर से प्रार्थना में बुद्ध मांगे कि परमेश्वर हमें इन चीज़ों से क्या रखें, बचाकर रखें। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने पिता परमेश्वर जी हमें बल दी, ताकत दी, सामर्थ्य दी खुदावन जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, आज जो भी आपसे पिता परमेश्वर जी पवित्र आत्मा में होकर मसा चाहता है पिता परमेश्वर जी, कि आज उन्हें वरदान मिले खुदावन जी। आज आप अपने बच्चों पर कोई वरदान दें पिता परमेश्वर जी, ताकि इनका विश्वास और मजबूत हो जाए। जो सच में धार्मिक है पिता परमेश्वर जी, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो आज तृप्त किए जाएं और सचमुच आज पिता से गिफ्ट लें पिता परमेश्वर जी। अपने प्रभु यीशु मसीह से आज इनको गिफ्ट प्राप्त हो, आत्मा में गिफ्ट मिले पिता परमेश्वर जी। जो आत्मा में, प्रार्थना में खुदावन जी वचनों में बढ़ना चाहते हैं, आज आप उन्हें आत्मा की खुराक दें और एक गिफ्ट दें पिता परमेश्वर जी, जिससे लेकर इनका विश्वास मजबूत हो और ये आगे बढ़े। सचमुच जो आज धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वो परमेश्वर से आज गिफ्ट लेकर तृप्त हो जाएं। इनके आत्मिक लेवल को आप बढ़ाएं, इन पर आप अपना पवित्र आत्मा उड़ेलें, इन पर कृपा दया करें, इनके घरों को आप ब्लेस करें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें।
धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।